नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। आज फिर हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिससे भारत सहित कई देश प्रभावित होने वाले हैं। जी हां, क्रूड ऑयल को लेकर आने वाले समय में बड़ा बवाल मचने वाला है। इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण जो क्रूड ऑयल की समस्या हो रही है वो लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं और अपडेट भी आपको लगातार दे रहे हैं। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस के रिपोर्टिंग के लंबे समय से जानकार और एनालिसिस्ट, जो ये बताएंगे कि इस क्रूड ऑयल को लेकर आने वाले समय में और क्या चुनौतियां हैं। राजेश जी, एक बात ये तय मानिए कि ईरान अकेला दुनिया को 26% क्रूड ऑयल की उपलब्धता कराता है और ये इतनी भारी उपलब्धता है कि पूरी दुनिया में 6 से लेकर 10 हफ्ते में अगर ये युद्ध अभी और चलता रहा तो पेट्रोलियम का क्राइसिस चालू हो जाएगा। नहीं, लेकिन अमेरिका ने कल जो बात कही थी कि इजराइल से बात हो गई है और ईरान से बात हो गई है, ये अमेरिका ने कहा है, ये अमेरिका ने कहा है। ईरान का क्या कहना है? ईरान ने बोला है हम समय मांगा है, ईरान ने अभी सहमति नहीं दी है। तो आपके हिसाब से ये युद्ध अभी चल रहा है और ये युद्ध चल रहा है। सुबह भी ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है इजराइल पे और अब वो नए सिरे से जहाँ जहाँ पे मध्य पूर्व के अंदर अमेरिका के ठिकाने हैं उन ठिकानों पे अब वो करने लगा है। जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका की सेना बैठी हुई है मध्य पूर्व के अंदर, वो उन जगहों पे ठिकाने कर रहा है। क्या ईरान के पास क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा मात्रा में है? 26% दुनिया का अकेला ईरान आपूर्ति करता है, पहली चीज़। हाँ। उसके बाद में जो 55% रास्ता उपलब्ध कराता है क्रूड ऑयल को जाने का। इस स्थिति में उनके पास में जो शक्ति है, हाँ, वो हम तकनीकी रूप से भले ही उनको ना माने, हाँ, लेकिन वो ऐसी शक्ति है कि आपके हमारे सबके पेट्रोल टैंक 26% उनके उससे भरे हुए हैं। और जो युद्ध होता है किसी भी दो देशों के बीच में, तो वो क्रूड ऑयल से उसका क्या रिश्ता रहता है? क्या क्रूड ऑयल से रिश्ता सीधा सा है, पूरा उद्योग जगत उस पर निर्भर है। हम भले दुनिया में कितनी भी सोलर एनर्जी की बात करें, अभी भी हम देखते हैं सोलर एनर्जी की बात करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लेकिन वो अभी भी 1% हिस्सा भी नहीं है। 99% अभी भी हमारी डिपेंडेंसी उसी पे है। नहीं, तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उसमें क्या बढ़ोतरी होगी? अभी एक मोटा मोटी शुरुआती अनुमान आ रहा है कि कहीं भी 120 से 125 रुपये तक कीमतें जा सकती है। तो पेट्रोल और डीजल की यदि कीमतें बढ़ेगी तो बाकी जनजीवन भी प्रभावित होगा। ओवरऑल मान के चलिए 15 से 20% महंगाई पर असर आएगा इसका। तो आप ये मानते हैं कि ये जो महंगाई बढ़ेगी इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है या जनता को तैयार हो जाना चाहिए? दोनों को ही करना पड़ेगी। सरकार अपने स्तर पर करेगी, सरकार ये बोलेगी कि हम इंडेक्स को नहीं बढ़ने दे रहे हैं और जनता का जो लगना है लगेगा ही। सवाल इस बात का उठता है कि जब इस तरह की समस्या है तो दो देश, इजराइल हो या ईरान हो या कोई और देश, वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि क्रूड ऑयल का दैनिक जीवन से सीधा संबंध है? अमेरिका किसी को भी न्यूक्लियर पावर इसलिए बनने देना नहीं चाहता है हाँ। क्योंकि कोई भी संपन्न राष्ट्र अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर अमेरिका हुआ, चाइना हुआ या G7 कोई देश, उनकी कोई ताकत नहीं बचेगी दुनिया में। G7 की जब भी मीटिंग होती है, बात होती है, तो ये कहा जाता है कि आपसी सौहार्द और शांति बना के रखें। बोलने से कुछ होता नहीं है ना राजेश जी, उसके लिए कहीं ना कहीं पीछे उन सबकी दादागिरी शामिल है, उन देशों की। वो किसी न किसी पे किसी न किसी तरीके से दादागिरी करते रहते हैं। तो क्या आने वाले समय में ये जो चुनौतियां हैं उससे भारत पे और क्या इफेक्ट आने वाले हैं? भारत में सबसे पहला इफेक्ट तो महंगाई का आएगा। हाँ, उससे हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि अगला जो सीज़न है वो खेती का है। अगले 4 महीने पूरे खेती के हैं। हाँ, और इस दौरान हमें सबसे ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, खाद की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और इस सब पे हम निर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। बोलना बहुत अच्छा लगता है आत्मनिर्भर शब्द, हाँ। लेकिन होना बहुत कठिन है। तो डीजल और पेट्रोल के विकल्प भी हिंदुस्तान ढूंढ रहा मैंने था। आपसे वही तो बोला, 1-2-5% के विकल्प से 100% की आपूर्ति नहीं होती है ना। तो फिर आने वाले समय में और क्या भयावह स्थिति हो जाएगी? महंगाई सबसे पहला असर आएगा, तो हमें टेक्नोलॉजी पे भी दिखेगा। टेक्नोलॉजी पे किस तरह से असर क्योंकि होता है? इंडस्ट्री को भी तो कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, डीजल की कीमतें जब बढ़ती है तो इंडस्ट्री की कॉस्ट भी बढ़ती है, बिजली की कॉस्ट बढ़ेगी, उससे भी इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। क्रूड ऑयल के भंडार हिंदुस्तान में मिलने की बात पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप वो एक दिन की बात पुरी ने थी, कही थी। एक दिन की बात थी। उस दिन का तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसका मतलब उस दिन ये प्रयास किया जा रहा था कि ईरान इजराइल युद्ध से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने तो वाला। हिंदुस्तान में इस तरह की जो है भंडार अलग अलग भरने की- अलग भौगोलिक क्षमता के हिसाब से चीज़ें निकलती है। हाँ, हमारे यहाँ होता है कि हम कृषि में अच्छे हों, कहीं पे अब जैसे यूरेनियम निकल रहा है, हाँ। कहीं पे और भी चीज़ें निकल रही है, हमारे यहाँ और कुछ चीज़ें निकलती हैं। धन्यवाद आलोक जी। देखते रहिए, लगातार अपडेट रहने के लिए समय नाउ।